जब कोई दूर होता है तो आत्मा जागती है। अक्सर हम सोचते हैं कि जो लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं वो बस एक खाली जगह छोड़ जाते हैं, एक खामोशी, एक अधूरापन। लेकिन सच्चाई कुछ और होती है। वो सिर्फ नहीं जाते, बल्कि हमारे भीतर एक गहरी आध्यात्मिक घंटी बजा जाते हैं। जब कोई अपना हमसे दूर होता है तो वो दरअसल हमारी सोई हुई आत्मा को जगा रहा होता है। वो आत्मा जिसे हम रोज की जिंदगी की आपाधापी में सुनना ही भूल गए थे। उस शून्यता के बीच एक धीमी शांत आवाज उठती है जो कहती है, तुम अभी भी जीवित हो और भीतर से पूरे हो। जब तन्हाई कोई सजा नहीं बल्कि एक पुकार बन जाती है। ये जो तन्हाई है, ये जो दूरियां हैं, ये सिर्फ दर्द नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की तरफ से एक गहरा इशारा है, एक संकेत कि अब वक्त आ गया है खुद को पहचानने का, अपने भीतर छिपी उस आत्मिक शक्ति को फिर से महसूस करने का जिसे आपने लंबे समय से नजरअंदाज किया था। क्योंकि आपके भीतर जो दिव्यता है वो अब आपको पुकार रही है। वो कह रही है, तुम खोए नहीं हो, तुम बस खुद से थोड़ा दूर हो गए थे। ये जिंदगी का एक कड़वा लेकिन जरूरी सच है कि अक्सर जब कोई अपना हमें छोड़ जाता है तभी हम पहली बार खुद की असली आवाज को सुनते हैं। वो खालीपन जो किसी अपने के जाने से पैदा हुआ था धीरे धीरे आंतरिक जागरण का कारण बनता है। अब आप खुद से पूछते हैं, क्या मैं वाकई इतना कमजोर हूँ? मेरी जरूरतें क्या हैं? मेरा अस्तित्व क्यों है? यही सवाल आपकी आत्मा को झकझोरते हैं और आपको एक नई दिशा की ओर मोड़ देते हैं, आध्यात्मिक मार्ग की ओर। यह कोई हार नहीं है, बल्कि आपके भीतर छुपी अनंत संभावनाओं की पहली झलक है। अब आप समझने लगते हैं कि आपका जन्म सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं, बल्कि अंदर की रोशनी को जगाने और दूसरों को भी रोशन करने के लिए हुआ है। वो गहरा अकेलापन, वो भीतर तक फैलता हुआ खालीपन, शुरू में ये हमें तोड़ने आता है, लेकिन जब आप उसका सामना बिना भागे करते हैं तो वहीं से एक नया अध्याय शुरू होता है, आस्था का। आप खुद से पूछते हैं, क्या कोई है जो मुझे देख रहा है? क्या कोई अदृश्य शक्ति मेरे साथ है? और इन सवालों में ही छुपा होता है आपके भरोसे का बीज, वो शक्ति जो नजर नहीं आती, लेकिन हर बार जब आप गिरे तो आपको थाम लिया। वो शक्ति जिसे कोई ब्रह्मांड कहता है, कोई ईश्वर और कोई अपना अंतःकरण। अब आप समझते हैं कि आप कभी भी अकेले नहीं थे। ये यकीन आपको फिर से खड़ा करता है, आपके भीतर शांति भरता है और आपको जीवन की नई रोशनी दिखाता है। अब आप न खुद को नजरअंदाज कर सकते हैं और न ही उस भीतर की रोशनी को जो बरसों से आपके जागने का इंतजार कर रही थी। जीवन आपको उस मोड़ पर ले आया है जहां आप सिर्फ एक शरीर नहीं, बल्कि एक अद्भुत दिव्य आत्मा है। इस सत्य का गहरा अनुभव होने लगा है। यही क्षण है आपके सच्चे आध्यात्मिक जागरण का, जहां अब आप जान जाते हैं कि
आपका अस्तित्व संयोग नहीं, बल्कि एक ईश्वरीय उद्देश्य से जुड़ा हुआ है। अब आप अपनी भीतर की शक्ति को स्वीकारते हैं। आपको एहसास होता है कि आप कभी अकेले नहीं थे। एक अदृश्य शक्ति हमेशा आपके हर आंसू, हर खामोशी, हर संघर्ष में आपके साथ थी। यह अनुभव न केवल शांति देता है, बल्कि जीवन की दिशा ही बदल देता है। अब आपकी यात्रा बाहरी नहीं, अंदर की ओर चल पड़ी है। यही वो क्षण होता है जब आप अपने भीतर छिपी उस शक्ति को महसूस करते हैं, जो किसी भी रिश्ते के टूट जाने के बाद भी आपको फिर से जीने का साहस देती है। ये वही शक्ति है जो कहती है, तू टूटा नहीं है, तू अभी तक जिंदा है, और जिंदा रहना ही तेरी ताकत है। ये आंतरिक शक्ति कोई जादू नहीं, बल्कि वो प्राचीन ज्ञान का प्रसाद है जो हमें वेदों, उपनिषदों और भगवद गीता जैसे शाश्वत ग्रंथों से मिलता है। ये वही शक्ति है जो ध्यान की गहराई में, योग की स्थिरता में और ब्रह्मांड के मौन नियमों में छुपी होती है। जब आप उस शक्ति से जुड़ते हैं, तो जीवन की हर चुनौती सिर्फ एक नया अवसर बन जाती है और आप समझ जाते हैं, सच्ची शक्ति कहीं बाहर नहीं, बल्कि आपके अपने भीतर ही सदैव मौजूद रही है। 3 शक्तिशाली अभ्यास जो आपकी आत्मा को निखारते हैं। जब आप अपनी भीतर की शक्ति को पहचान लेते हैं, तो अगला कदम होता है उसे नियमित अभ्यास से और मजबूत करना। इसके लिए 3 सरल लेकिन शक्तिशाली आध्यात्मिक मार्ग हैं, जो हर इंसान के जीवन को बदल सकते हैं। 1. ध्यान, मेडिटेशन। जब आप कुछ समय के लिए शांत बैठते हैं, बिना किसी शोर या जल्दबाजी के, तो आप अपने भीतर की आवाज को साफ साफ सुन पाते हैं। ध्यान वो दर्पण है जिसमें आत्मा खुद को देखती है। 2. मंत्र सिर्फ शब्द नहीं होते, ये ब्रह्मांड की लय में गूंजते हुए कंपन, वाइब्रेशंस होते हैं। जब आप मंत्रों का जाप करते हैं, तो आपके भीतर की ऊर्जा जागती है, मन शांत होता है और जीवन में सकारात्मकता की लहर फैलती है। 3. सेवा। जब आप निस्वार्थ भाव से किसी और की मदद करते हैं, बिना अपेक्षा के, तो आप अपने भीतर के परम सत्य से जुड़ जाते हैं। सेवा वो पुल है जो स्व से सर्व तक की यात्रा को पूरा करता है। इन तीनों का रोजाना अभ्यास आपको उस आध्यात्मिक केंद्र तक पहुंचाता है, जहां से आप अपने जीवन को फिर से शुद्ध, मजबूत और सकारात्मक दिशा में ढाल सकते हैं। जब आत्मबल जागता है, तो कोई भी आपको तोड़ नहीं सकता। जब आपको ये गहरा अनुभव हो जाता है कि आप सिर्फ मांस और हड्डियों का शरीर नहीं, बल्कि एक ज्योतिर्मय आत्मा है, तो फिर किसी भी इंसान का आना या जाना आपकी असली कीमत को तय नहीं कर सकता। यही वो क्षण होता है जब आपका आत्मबल, इनर स्ट्रेंथ जाग उठता है। अब आप समझते हैं कि आपकी पहचान किसी दूसरे की स्वीकृति या अस्वीकृति पर नहीं, बल्कि आपके भीतर मौजूद उस दिव्यता और असीम सामर्थ्य पर आधारित है, जिसे ब्रह्मांड ने आपको जन्म से दिया है। यह आत्मचेतना, यह आत्मस्वीकृति आपको फिर से अपनी गरिमा, डिग्निटी का एहसास कराती है।
अब आप दूसरों की नजरों में खुद को नहीं नापते। अब आप अपने भीतर की रोशनी से खुद को पहचानते हैं। यही है वो सच्ची यात्रा, जहां हर परिस्थिति में आप सीखते हैं खुद पर विश्वास करना और अपनी ही आस्था से जीवन का मार्ग प्रकाशित करना। धर्म का असली अर्थ तूफानों में भी दिशा देने वाली आत्मिक नैया। हर टूटा हुआ रिश्ता, हर नुकसान, हर धोखा या अकेलापन अपने साथ एक गहरी सीख और एक नया दृष्टिकोण, न्यू पर्सपेक्टिव लेकर आता है। इन्हीं गहराइयों में छिपा होता है हमारा असली धर्म। यहाँ धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ या रीति रिवाज नहीं है, बल्कि आपका जीवन क्यों है, उसका सच्चा उद्देश्य, आपकी नैतिकता, एथिक्स और वो आंतरिक दिशा है जो हर कठिन मोड़ पर आपको राह दिखाती है। आपका धर्म आपकी आत्मा की नैया, स्पिरिचुअल बोट है, जो जिंदगी के सबसे कठिन तूफानों, सबसे गहरे अकेलेपन और सबसे भारी दुख में भी आपको सुरक्षित किनारे तक पहुंचा देती है। धर्म आपको सिखाता है कि बाहर चाहे जो भी हो, भीतर की शांति और संतुलन कभी मत खोने दो, क्योंकि जब अंदर स्थिरता होती है, तब बाहर का हर तूफान भी आपके आगे झुक जाता है। आप अब जाग चुके हैं, आत्मा के मंदिर की चाबी आपके हाथ में है। अब आप पूरी तरह जाग चुके हैं। अब आप जान चुके हैं कि जो भी व्यक्ति आपकी जिंदगी से चला गया, वो कोई खालीपन नहीं छोड़ गया, बल्कि आपके भीतर एक आंतरिक मंदिर की चाबी सौंप गया है। अब उस मंदिर की चाबी सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है। वो चाबियां हैं ध्यान, मेडिटेशन जो आपको आपकी आत्मा की आवाज से जोड़ता है, आस्था, फेथ जो अंधेरे में भी उम्मीद का दीपक जलाए रखती है, सेवा जो दूसरों को देते हुए आपको स्वयं से जोड़ती है, और आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट जो बताता है कि आप कितने मूल्यवान हैं। आप सिर्फ कोई साधारण इंसान नहीं हैं। आप एक आध्यात्मिक योद्धा, स्पिरिचुअल वॉरियर हैं। आप वही हैं जो रिश्तों के बिखरने के बाद भी टूटे नहीं, बल्कि और भी ज्यादा मजबूती से खड़े हुए हैं, यूनिवर्सल रेड लिस्ट की उस दिव्यता के साथ जो अब आपकी पूरी यात्रा को रोशन कर रही है। आपका सफर बताता है कि हर दर्द, हर कठिनाई हमें भीतर से और भी शक्तिशाली बना सकती है।